क्योंकि इतने गधे हैं ये मार्केट वाले जो हैं, ये भाई 100 रुपये की चीज़ 700 की बता देते हैं। ये नहीं पता कि कस्टमर जो आ रहा है उसे पता है भाई MRP। मैं तो खैर चलो दुकानदार हूँ उनकी नज़रों में, पर मैं एज अ कस्टमर भी इतना परेशान हूँ। तो मैं अकेला ऐसा बंदा हूँगा पूरी मार्केट के अंदर जो अपने A to Z जो होती है ना, हम गाड़ी डेंट पेंट करते हैं, हम उसके भी पैसे ना लिख देते हैं। इस चीज़ की हमें शर्म नहीं है, मतलब हम तो डाल देते हैं भाई खुला कि हमने इतने पैसे चार्ज करे, पैसे बता देते हैं बाकायदा। अब मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप रिप्लाईज देखोगे ना, मैंने बहुत सारे अपनी रील डाली हुई है, रीलों के अंदर ना जो पैसे लिखे हुए हैं पूरे, किसी आप बंदे की उठा के दिखा देना जिसने ऐसे पैसे लिख रखे हो। बंदे मार्केट में ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं भाई 80,000 रुपये लो और ये कर दो और कन्वर्ट हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा। भाई वो भी 4-4 लाख का बिल बना रहे हैं। मेरे से लोग कलपते हैं बंदे, मेरे भी रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं, मैं पढ़ता ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में पढ़ता ही नहीं, तो मैं ऐसे ऐसों की धज्जियाँ उड़ा दूँ ना। बंदे कहते हैं भाई तू मार्केटें दिखा रहा है, तू अपना मायापुरी की दुकानें दिखा रहा है। भाई बंदे लिटरली कलप रहे हैं इस चीज़ से, मेरे पास लिटरली रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मतलब भाई मेरे को क्या है। तो वही बैक में आ गए पीछे, ये ना हमारे घर के पीछे एक ग्राउंड बना हुआ है और हम यहाँ पे आ गए हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक हियर। और भाई आज ना मैं चाह रहा था कि आपके कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस है उसके आंसर करे जाएँ, जिसमें भाई मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए। तो वो क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। और ये देखो यार, ये भी 8600 नंबर, ठीक है, और ये भी 8600 नंबर, दोनों तुम्हारे भाई की है। ले भाई तू बना वीडियो। तो भाई एक बहुत ज़्यादा ना कॉमन क्वेश्चन है कि भाई क्या हमें ओल्ड मॉडल को लेके न्यू में कन्वर्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्या उसकी ओरिजिनलिटी पे फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, और क्या वजह होती हैं कि भाई जो गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, क्या वजह होती है कि भाई हमें क्या ऐसे मन में दिमाग में होना चाहिए कि अपनी गाड़ी को छिड़वाएं ना छिड़वाएं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं थोड़े थोड़े करके आपको दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो का एंड तक देखना। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई मेरा पॉइंट वैलिड लगे तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। भाई पहला क्वेश्चन तो ये कि भाई क्या हमें ओल्ड टू न्यू गाड़ी करानी चाहिए, हाँ या ना। तो भाई इसका आंसर क्या है कि आपको अगर अपनी ओल्ड टू न्यू स्कॉर्पियो करानी है ना, तो उसका बहुत ईजी वे बता रहा हूँ, या स्कॉर्पियो हो या वरना हो, मैं सारी गाड़ियों के लिए बता रहा हूँ। आपकी गाड़ी कौन सा मॉडल है, आपके एरिया में आपके जो स्टेट है उसमें उसकी क्या वैल्यू है, कितने टाइम वो चलने वाली है, कितनी उसकी वैलिडिटी पड़ी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है उसकी कंडीशन। तो भाई अगर उसकी कंडीशन अच्छी होगी तो उसके ऊपर पैसा लगाना बनता है। ये सारी चीज़ें पॉइंट होते हैं। मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम रहते हो यूपी में, ठीक है, मेरे पास एक स्कॉर्पियो है 2010 मॉडल है, और भाई उसकी रीसेल वैल्यू क्या है उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं बताता हूँ आपको, 2010 मॉडल आज की डेट में मोटी मोटी अगर कि SLE ले लो या VLX ले लो, अगर एक वेल मेंटेन गाड़ी होती है उसकी अगर रीसेल वैल्यू यूपी के हिसाब से देखी जाए तो ना करते हुए 2.5 से 3 लाख रुपए आती है, ठीक है। ये है वैल्यू अच्छी गाड़ी, मेंटेन गाड़ी की, ठीक है, आज की डेट में मिल जाती है। और मिलने वालों को तो भाई 1-1.5 लाख में भी मिल जाती है। दिल्ली की बात करूँ तो यूपी की बात करूँ तो 2010 की आज की डेट में वहाँ पे ये वैल्यू है। अगर आप बरेली साइड चले जाओ, पीलीभीत वगैरह, मतलब बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको ये लमसम वैल्यू मिलेगी। अब 2.5 लाख रुपये की आप गाड़ी ले रहे हो, 2.5 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर ना 2.5 लाख रुपए ऊपर लगा के अगर आपको, या 3.5 लाख रुपए ऊपर लगा के आपको ब्रांड न्यू सारा सामान डल के अंदर से बाहर तक प्रॉपर गाड़ी एक नई आपको बिल्कुल मिल रही हो, तो भाई बिल्कुल ऑब्वियस है कि हाँ उसमें पैसा लगाना चाहिए। 2.5 लाख रुपए की आपकी गाड़ी की कीमत है, लेकिन भाई उसमें अभी खर्चा है आपका रस्टिंग, गाड़ी की बॉडी गली हुई है, बिल्कुल ही ख़त्म है, कि इतनी ज़्यादा ख़त्म है कि अगर आपको उसकी बॉडी ही चेंज कराना एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर लाख रुपये और बढ़ जाएंगे। तो भाई मेरे हिसाब से तब आपको क्या कराना चाहिए, तब सिर्फ आपको उसको उसी लेवल की जिस मतलब कंडीशन में वो है, जैसे अगर वो LX या SLE वेरिएंट है, उस टाइम का जो टॉप मॉडल आता है ना, आपको वो वाला मॉडल कराना चाहिए, VLX उसी के अंदर कन्वर्ट करानी चाहिए। और आपका सिर्फ 1.25 से 1.5 लाख रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आपकी गाड़ी की बॉडी चेंज हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की बॉडी मिल जाएगी, आपकी गाड़ी कम पैसों में टॉप एंड वेरिएंट बन जाएगी, जो कि भाई उस टाइम पे आती थी, ठीक है। और वो आपको उस टाइम जो बनेगी, बन के मिलेगी, वो आपकी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन की होगी, ठीक है। ये तो हो गया भाई पहला पॉइंट हमारा, ठीक है। इसके अंदर ना वैरायटी ऑफ कार्स की बात करें तो जैसे वरना हो गई, ये अपना आपकी फॉर्च्यूनर हो गई। अब क्या होता है, फॉर्च्यूनर की अगर आप 14-15 मॉडल या 13-14 मॉडल लेते हो, अगर आप उसकी रीसेल वैल्यू 8 लाख से नीचे क्रैक कर सकते हो तो आप गाड़ी लेनी आपके लिए वर्थ है। अगर आप 8 लाख से ऊपर जाते हो तो भाई बिल्कुल वर्थ नहीं है। मतलब गाड़ी लेनी तो वर्थ हर टाइम पे होती है, लेकिन उसके ऊपर न्यू शेप वाले पैसे खर्चना बिल्कुल वर्थ नहीं है। ये बात कर रहा हूँ मैं फॉर्च्यूनर की।
आप 8 लाख से लेके 10 लाख 14 लाख तक की गाड़ी लोगे, मतलब 10 लाख क्रॉस करके आप गाड़ी लोगे, उसके ऊपर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे। जैसे हम कॉस्ट चार्ज करते हैं फॉर्च्यूनर की 6 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप 10 लाख की गाड़ी लोगे और 6 लाख रुपए उस पर लगाओगे और आपको बार बार से कन्वर्ट होकर लेजेंडर मिल जाएगी, लेकिन अंदर से वो पुराना मॉडल होगी, तो भाई बिल्कुल भी वर्थ नहीं है उसमें वो पैसे लगाना मेरे हिसाब से। क्योंकि 10 लाख और 6 लाख 16 लाख रुपए, और इंटीरियर आपको जब भी नहीं मिलेगा। अगर आप उसमें 2 लाख 3 लाख और डालोगे ना, तो आपको 2017 मॉडल की फॉर्च्यूनर मार्केट में आराम से मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत फेमस डीलर्स हैं, काला भाई फॉर्च्यूनर वाले, ये अपना हाई स्ट्रीट कार वाले, तो ये सारे के सारे डीलरों के पास अवेलेबल रहती है गाड़ियाँ। कौन सी भाई? 17 मॉडल 18 मॉडल, बहुत अच्छी डील्स देते हैं। मतलब मार्केट में वेराइटी ऑफ डील अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है मतलब मेंटेलिटी जो ये कहती है, ठीक है। अगर आपको गाड़ी मिलती है 2009 मॉडल 10 मॉडल और वो मिल जाती है आपको 4 या 5 लाख में, फिर उसके ऊपर 6 लाख रुपए लगाना बिल्कुल वर्थ है, और 2 लाख इंटीरियर में भी लगाना बिल्कुल वर्थ है। क्योंकि आपको 12 लाख रुपए के अंदर एंड रिजल्ट जो आपका एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है लेजेंडर 50-60 लाख वाली गाड़ी की फील, ठीक है। तो उसके ऊपर वर्थ है आपको लगाना। और टोयोटा की अगर बात करें तो रिलायबिलिटी की, वो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में टोयोटा सिर्फ रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। बात करते हैं वरना की, जोन सी गाड़ियाँ मैं कर रहा हूँ आपसे सारी वही गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी वरना की कॉस्ट 2.5 लाख से 3 लाख रुपए, वही बात करता हूँ फिर से, 2.5 लाख से 3 लाख की है, उसके ऊपर आप लाख सवा लाख रुपए लगाएंगे न्यू शेप करने के लिए, तो वो बिल्कुल वर्थ है, मतलब आप उसको करा सकते हो। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू ही 4 लाख रुपए है अपने एरिया में, उसके ऊपर आप लाख सवा लाख रुपए लगाओगे, तो मेरे हिसाब से तब भी मैं सोचूंगा कि अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर लूँ, बजाय उस पर लाख सवा लाख रुपए लगाने के। अगर आप इनोवा करते हैं तो देखो, इनोवा को टाइप 1 से लेकर 3 तक को 4 में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सिमेट 75,000 कॉस्ट आती है हमारे यहाँ पे, जो कि भाई बहुत टाइम से फिक्स है, आज तक यही चलती आ रही है और यही कॉस्ट हमने चार्ज करी है। उसमें सारा कुछ बोल्ट ऑन होता है, हम सारे काम वो बोल्ट ऑन ही करते हैं। उसके अलावा अगर आपको उसमें हेडलाइट्स अपग्रेडेड चाहिए LED वाली, तो उसमें 15,000 का डिफरेंस आ जाता है। एक टेल लाइट अगर आपको अपग्रेडेड चाहिए तो 8,000 का डिफरेंस आ जाता है। इंटीरियर में लेदराइट आपको और हैवी चाहिए तो उसमें 10-15,000 का डिफरेंस आ जाता है। मतलब लाख से नीचे आपकी बहुत अच्छी कंडीशन में टाइप 1 to 3 वाली जो इनोवा है वो टाइप 4 में कन्वर्ट हो सकती है। क्रिस्टा में कन्वर्ट अगर करानी है तो वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजर जो बॉडी ऑल्ट्रेशन है वो हम बंद करने वाले हैं आगे चल के। और फॉर्च्यूनर जो आप देख रहे हो उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया। भाई ये तो होगी, चलो कौन सा मॉडल आपको करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए और क्या कंडीशन वेरी मतलब करती है आपकी कराने पे और ना कराने पे, ये तो उसके ऊपर होगी, ठीक है। ये होगी कंडीशन बेस्ड, ठीक है, और आपकी गाड़ी की वैलिडिटी पे बेस्ड। लेकिन अब मैं आपसे बात करूँगा बहुत बड़े पॉइंट की, कि अब आपको खर्चने के लिए दिक्कत है या नहीं, जैसे पहले होती थी। भाई पहले का अगर आपको टाइम बता दूं, आज से 2-3 साल पहले क्या होता था। पहले महिंद्रा से सामान बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था, और ब्लैक चल रही थी लिटरली, और आज भी चल रही है। अगर आपको बताऊँ सच तो आप में से बहुत सारे लोग मतलब जानते होंगे, अगर आपने महिंद्रा का सामान खरीदा होगा कश्मीरी गेट से, सो कॉल्ड इतनी बड़ी मार्केट से, तो आपको अगर वहाँ पे 20 दुकान है तो 20 दुकानों में आपको बिल्कुल डिफरेंट रेट मिला होगा। किसी दुकान में सेम रेट है ही नहीं, सब अपना अपना स्टोर खोल के बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा भी है कि मेन रोड पे कोई चीज़ 100 रुपये की है वो 700 की बिक रही है, तो ऐसा भी है वो अंदर 100 रुपये की चीज़ 150 की बिक रही है। तो मतलब बहुत डिफरेंट रेट है, और कितनी बार तो वो अवेलेबल होता ही नहीं है। और अगर अवेलेबल होगा तो आपको रुला देने वाले तरीके से अवेलेबल होगा। कैसे? आपको अगर बोनट के शॉकर चाहिए, ठीक है, बोनट पे जो शॉकर लगते हैं, बोनट खोलो शॉकर से ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, आप हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, 4 ब्रैकेट लगते हैं उसके अंदर, ठीक है, और एक शॉकर का पेयर लगता है। उसके अंदर क्या होगा, आपको सस्ते रेट में मार्केट में क्या मिलेंगे, 3 चीज़ें मिलेंगी, 3 शॉकर के ब्रैकेट मिलेंगे, 2 नीचे के और एक ऊपर के लेफ्ट का, या फिर 2 ऊपर के दोनों कंप्लीट और नीचे का एक ही। तो मतलब आप भाई एक पीस जो मिसिंग होगा ना, वो पूरी मार्केट में तो मिलेगा नहीं, फिर उसको आप अलग से ऑर्डर करोगे बेंगलोर से, जोधपुर से या पंजाब से, मतलब यही चलता रहता है, ठीक है। ये रियलिटी बता रहा हूँ जो कि आजकल मार्केट में चल रही है, और जिस चीज़ को हम फेस कर रहे थे, खैर हमने तो वो फेस करना बंद कर दिया। अब अगर आपने देखा होगा तो काका मशीनरी स्टोर है ये नाभा में, पंजाब, वहाँ मैंने बहुत सारे अपने कस्टमर्स को भी रिकमेंड करा है, और मैं वहाँ से खुद पंजाब से मेरे हर दूसरे तीसरे दिन 2 से 3 लाख के ऑर्डर आ रहे होते हैं। मेरी गाड़ियाँ फ्रेश नए सामान में रेडी हो रही होती हैं। आज की डेट में अगर आपको स्कॉर्पियो रेडी करानी है ना, तो सबसे बेस्ट टाइम है भाई, क्योंकि फॉर्च्यूनर और वरना के अंदर भाई नया सामान बिल्कुल नहीं मिल रहा। हालांकि R&D करने के बाद हमने वरना में तो बहुत सारे नए सामानों की चीज़ों तक पहुंच चुके हैं, तय तक पहुंच चुके हैं, लेकिन स्कॉर्पियो में भाई आज की डेट में मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, A to Z अगर आपको चाहिए ब्रांड न्यू सामान अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं इस बार जो मैं गाड़ी बना रहा हूं, तो भाई इस बार बहुत लोगों की ना धज्जियां उड़ जाने वाली, लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसी गाड़ी बना रहा हूं इस बार हमने भाई लिटरली 80 to 90% ना हमने सारा सामान जो था, पिछली बार जो होता था शुरुआत से लेके आज तक बनाते थे हम 70% सामान तक पहुंचे थे जो हमने नया डालना शुरू करा था। आपको बताया था मैंने कि हमने क्लैडिंग डालनी शुरू कर दी थी, फिर हमने डिग्गी डालनी शुरू कर दी थी, जो अब से करी है। लेकिन अब जो है, जो मैं गाड़ी बना रहा हूँ उसमें भाई हम मानोगे नहीं, एक ब्रांड न्यू स्टीयरिंग जो होता है ना, हमने स्टीयरिंग तक ब्रांड न्यू डाल दिया। मतलब इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि मार्केट के अंदर कौन आता है
जो इस कॉस्टिंग के अंदर इतना हद तक नया सामान दे सकता है। मतलब हमारे डेली की डेली नाभा से ही ऑर्डर एक ही जगह से उठ रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में फंस रहे हो, आपको सामान ना मिल रहा हो, भाई आराम से बेचिंत होकर आप जाके इंस्टाग्राम पे सर्च करो काका मशीनरी स्टोर। देखो मेरे को उस चीज़ में कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैंने भी वहीं से सामान मंगाना होता है और मेरा सामान को रुक नहीं रहा, ठीक है। मैंने आराम से इसलिए किसी का धंधा, मेरे को कोई इसमें ईमानदारी से कुछ 10 रुपये की प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे, मैं पैसे दे के वहाँ से सामान खरीद रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर आपको सामान चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके ले सकते हो, उनके पास सारा सामान अवेलेबल होता है। ऐसे ही भाई बहुत कम स्टोर अवेलेबल है जो आपको बिल्कुल एमआरपी पे और एमआरपी के बाद डिस्काउंट भी, मतलब मेरे को एमआरपी पे तो कभी सामान दिया ही नहीं उन्होंने, डिस्काउंट के साथ दिया। और यहाँ से मैं अगर दिल्ली में लेने जाऊँगा, क्योंकि दिल्ली फेमस है भाई, दिल्ली में सब गड़ा मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ अगर मैं लेने जाऊँगा तो मेरे को कभी नहीं मिलता भाई। लिटरली दुनिया दिल्ली आती है कि कश्मीरी गेट में आपको भाई सस्ता सामान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, भाई सब कुछ फ्रॉड है। मत सुनो, जो आप बाहर की दुकानें देख रहे हो ना वो बिल्कुल फ्रॉड है भाई, कहीं नहीं मिलती कहीं। ये बिल्कुल आप मान लो कि 2-3 दुकानें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे रेटों में चीज़ें प्रोवाइड कर देगी। वहाँ पे बीबीसी है और कौन है, बीसीडी है, बीसीडी महिंद्रा और बीबीसी महिंद्रा, मतलब ये महिंद्रा वाले हैं जो अच्छा सामान दे रहे हैं। उसके बाद वाले और एक ऋषि भी है जो अंदर श्रीराम मोटर वाले, कोठारी, मतलब कोठारी, हाँ कोठारी है महिंद्रा वाले, मतलब 20 है महिंद्रा वहाँ पे। लेकिन भाई बहुत गिने चुने बंदे हैं जो आपको सही सामान दे पाएंगे। हालांकि 80% या 50%, 50 to 80% ऑफ द टाइम उनके पास सामान अवेलेबल ही नहीं होता पूरा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको सामान चाहिए तो पूरी R&D करके आना। एक बूडमो ऐप इतनी अच्छी है, आप बूडमो पे जाके कुछ मत करो, सिर्फ लिखो आपको जोन सा सामान चाहिए, आपको उसकी रियल कॉस्ट पता चल जाएगी। क्योंकि इतने गधे हैं ये मार्केट वाले जो हैं, ये भाई 100 रुपये की चीज़ 700 की बता देते हैं, ये नहीं पता कि कस्टमर जो आ रहा है उसे पता है भाई एमआरपी। मैं तो खैर चलो दुकानदार हूँ उनकी नज़रों में, पर मैं एज अ कस्टमर भी इतना परेशान हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो आप सबके साथ ना हो, तो आप इस चीज़ में क्लियर आउट रहना। और नॉर्मली बहुत इजीली आप डील कर सकते हो इन चीज़ों से। बीसीडी, बीबीसी, महिंद्रा, ये सारे महिंद्रा वाले बहुत अच्छे हैं, पर ऐसे बहुत सारे भी हैं जो बहुत हरामी हैं। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बता नहीं सकता, जो भी है बता दूंगा किसी दिन, उनको कर दूंगा एक्सपोज जो भी है। तो यही है कि अगर आपको मार्केट से सामान चाहिए ना, आप कुछ नहीं, अगर आपके पास सब्र है तो आप ऑर्डर करो भाई काका से, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरी नज़रों में आज की डेट में, मतलब इंडिया में। और बहुत सारे मेरे कस्टमर्स को मैंने डायरेक्ट वहाँ भेज दिया भाई, 10 से 15% डिस्काउंट भी मिलता है, और मेरे को जो कॉस्ट पे आता है मैं उसी कॉस्ट पे आगे देता हूँ। हमारी ऑन टाइम गाड़ी हो जाए, हमें और क्या चाहिए। और मैंने जब इतना क्लियर कर ही दिया कि हम सिर्फ 5-5 दिन वाली गाड़ियाँ पकड़ेंगे, तो मैं भी टेंशन फ्री होता हूँ इस चीज़ से, ठीक है। तो यही कुछ बात थी। और एक और क्वेश्चन मेजर जो आपको बताना है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि भाई मेरा एड्रेस। अब अगर आपको एड्रेस मेरा जानना है तो कुछ नहीं करना, अब एड्रेस बहुत इजी हो चुका है। आप कुछ मत करो, गूगल मैप्स पे जाके डी मैकेनिक सर्च करोगे, डी मैकेनिक प्रीमियम ऑटो वर्कशॉप करके कुछ आ जाएगा, मतलब आपको मेरी एड्रेस मिल जाएगा। जगतपुर में मेरी वर्कशॉप है। और मैं बता दूं कि बिना अपॉइंटमेंट के आप गाड़ी मत लाना, मेरे व्हाट्सएप पे आप मेरे को डिटेल्स शेयर करोगे, आपको वहाँ पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट मिलेगी। हमने बहुत अच्छी टीम सेटअप करने में लगे हुए हैं, सब चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे। मेरा स्टूडियो सेटअप हो रहा है तो उसके अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में काम होगा, उसी तरीके से हम चल रहे हैं ताकि आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाए, मतलब समझ रहे हो। तो यही कुछ है अभी जो चल रहा है। बाकी एक तो एड्रेस का क्लियर हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कॉन्टैक्ट कैसे करें भाई, आपको सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ। अगर मेरे को कॉन्टैक्ट करना ना, आप कुछ मत करो, 9711262262 पे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दो, आपको खुद कॉल बैक आ जाएगा। थोड़ा लेट होगा या कुछ होगा, पर आ जाएगा पक्का, क्योंकि हम इंक्वायरीज़ का रिप्लाई करते हैं, थोड़ा स्लोली और ग्रेजुअली कर रहे हैं, और हर किसी से बात कर रहे हैं। तो अगर आपको रिप्लाई अभी नहीं मिला तो भाई एक आप रिमाइंडर के तौर पे दोबारा छोड़ सकते हो, आप रिमाइंडर लिख के भेज देना, चाहे मैं उसको रिप्लाई पक्का करूँगा। मतलब कर रहे हैं हम, इसको सेटअप करने में लगे हुए हैं। एक बार मेरा स्टूडियो सेटअप हो जाए, वहाँ पे मेरे पीसी सेटअप हो जाए, जैसे पीसी सेटअप हो जाएगा ना, उसके बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम व्हाट्सएप वेब से चलाएंगे, तो हमारा वहाँ पे पीसी के ऊपर व्हाट्सएप चलेगा। प्रॉपर टीम सेटअप करने में लगे हुए हैं, हमारी वर्कशॉप और ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं, हर एक चीज़ धीरे धीरे हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो आप गाड़ी मतलब आगे देखने वाले हो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में बन रही है। उसमें स्टीयरिंग तक नया है, डैशबोर्ड का जो फ्रेम होता है जो आज तक हमने नहीं लगाया था, हमने वो उसका फ्रेम तक नया लगा दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो कल जो आप वीडियो देखोगे आप उसमें बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हो कि भाई ये कैसे कर दिया और ये कैसे हो गया। तो A to Z का मतलब है ना 95% या 90% तक पहुंचा चुका हूँ मैं, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलने वाली है। बाकी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, क्योंकि लोग पूछते हैं मेरे से, तो मैं उनको गाइड कर देता हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को आराम से मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में रीड करता हूँ, धीरे धीरे उसके रिप्लाई भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर मैंने बताया ना टीम सेटअप हो रही है, तो हर चीज़ और अच्छे से चलने को राज़ी हो चुकी है। ऐसी मैं बाहर नहीं जा रहा, मतलब मेरे को फॉर्च्यूनर मेरी रेडी पड़ी है, मिट्टी खा रही है, लेकिन मैं घूमने नहीं निकल पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है। सिर्फ 1 महीने का टाइम, और 1 महीने में सारी चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी कि मार्केट में जितने बंदे हैं ना जो पंगे लेने को तैयार रहते हैं, देखो
बहुत बड़े बड़े बंदे भी हैं जो सीधा कहते हैं कि आप मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मेरे खिलाफ 100 चीज़ें आपने सुन ली, 100,000 चीज़ें मार्केट में चल रही हैं भाई। सिंपल सी बात है, मैंने आज तक, अगर आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं भी मेरे देखा होगा या मतलब कोटेशन देखी होगी, तो मैं अकेला ऐसा बंदा हूँगा पूरी मार्केट के अंदर जो अपने A to Z जो होती है ना, हम गाड़ी डेंट पेंट करते हैं, हम उसके भी पैसे ना लिख देते हैं। इस चीज़ की हमें शर्म नहीं है, मतलब हम तो डाल देते हैं भाई खुला कि हमने इतने पैसे चार्ज करें, पैसे बता देते हैं बकायदा। अब उसमें क्या होता है कि मैं ऐसे नहीं करता, DM फॉर डिटेल, DM भाई इतने तो हमारे मन में है ही नहीं भाई। अगर कोई बंदा आके मेरे को ये कहता है ना कि आपके पास वो होंडा सिटी आई थी और आपने उससे इतना चार्ज किया था, हमें वही सेम काम चाहिए और उतने ही पैसे देंगे, उससे 1 रुपया ऊपर नहीं देंगे, तो भाई हमने ऐसे काम करें, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर दम है। जो अगर आप सोचते होगे ना कि जो बंदे DM के लिए बोलते हैं फिर उसके बाद वो कहते हैं ये करो वो करो फिर हम आपको पैसे बताएंगे, ये वाला काम अपना होता ही नहीं है। अगर आपकी गाड़ी मेरे को, आपने देखी मेरी गाड़ी इसी कंडीशन में है और इसी कंडीशन में आपने जो पैसे बताए उसमें काम कराना है, तो भाई बिल्कुल कराओ। मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप रिप्लाईज देखोगे ना, मैंने बहुत सारे अपनी रील डाली हुई है, रीलों के अंदर ना जो पैसे लिखे हुए हैं पूरे, किसी आप बंदे की उठा के दिखा देना जिसने ऐसे पैसे लिख रखे हो। बंदे मार्केट में ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं भाई 80,000 रुपये लो और ये कर दो और कन्वर्ट हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा, भाई वो भी 4-4 लाख का बिल बना रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, अगर मैंने 3,65,000 रुपये लिया ना, तो भाई मैंने दिखाए हैं कि मैंने 3,65,000 का बिल बनाया है और 3,65,000 का बिल बना के जो चीज़ दी है ना कस्टमर को वो भी दिखाई है, विद कस्टमर रिव्यू दिखाई है। तो अब तो देखो, जब तो मेरी गलती थी, मेरा भाई देखो नया नया काम कोई खोलता है, उस पर भीड़ लग जाती है लाइन गाड़ियों की, तो हर कोई ऑर्गेनाइज, मतलब हर कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता कि उनको पहले इतना माल इतना काम आने वाला है, ये वो, समझ रहे हो। मेरा भी सेम सीन था, तो मेरे को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लग गया, बस यही बात थी। तो मैंने सोचा कि भाई बाद में रिव्यू आ रहे हैं, उससे बढ़िया कस्टमर का रिव्यू पहले ले लो। और भाई गंदगी, अगर कोई गाड़ी बेकार बन रही है, कुछ हो रहा है ना, तो उससे सीखो कि उसमें क्या कमी आ रही है, आगे से वो ना आए, वैसा काम करो। तो अब हमने वही करा। अब हमने कॉस्ट हमारी जो बढ़ी, हमने कस्टमर में लिटरली कस्टमर की गाड़ियों में हमने नया सामान लगाना शुरू कर दिया और उससे कितना फ़र्क पड़ा है हमें। ना डैशबोर्ड रिपेयर करने की ज़रूरत, ना गत्ते रिपेयर करने की ज़रूरत, ना रिपेयर कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत, भाई सारा सामान ही नया डालना शुरू कर दिया। अब इससे क्या है, सिरदर्दी खत्म। भाई गाड़ी में सनरूफ लगा रहे थे, सनरूफ में इशू आ रहा था, मैं कहा भाई आगे ये बारिशों का मौसम है, अभी ठीक हो जाएगी, क्या पता 6 महीने ठीक चले, उसके बाद दिक्कत आ जाए और बारिशों में ही ख़राब हो जाए, कुछ नहीं पता। तो भाई उसे पैक कर दो, बंद कर दो, ऐसे भेज दो ताकि कस्टमर इन फ्यूचर परेशान ना हो। मतलब हमने ये करना शुरू कर दिया भाई, हमें भी सिरदर्दी लेके मज़ा नहीं आता। अगर हमने कोई चीज़ फेस करी है ना, तो मैं हर चीज़ आपसे क्लियर रखूँगा। अगर कोई और मार्केट का बंदा हो जो तुम्हें दिखाता हो इतनी क्लियरली, तो आप मुझे वो बता देना। मेरे से लोग कलपते हैं बंदे, मेरी रिकॉर्डिंगें पड़ी हैं, मैं पढ़ता ही नहीं, ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में पढ़ता ही नहीं, तो मैं ऐसों की धज्जियाँ उड़ा दूँ ना। मतलब मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड वाला बंदा हूँ, मतलब हम पर बहुत बच के चलते हैं इन चीज़ों से, समझ रहे हो। मेरे को ना इतनी जरूरत है, अगर मैं पहले चाहता तो लगातार वीडियो डाल के उठ चुका होता, पर मेरे को ये काम ही नहीं है। बंदे कहते हैं भाई तू मार्केटें दिखा रहा है, तू अपना मायापुरी की दुकानें दिखा रहा है। भाई बंदे लिटरली कलप रहे हैं इस चीज़ से, मेरे पर लिटरली रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मतलब भाई मेरे को क्या है, मैंने भाई देखो महिंद्रा नाबा आप डालना, कश्मीरी ये सॉरी काका बंसल मशीनरी आप इंस्टाग्राम पे डालना, आपको महिंद्रा का मिल जाएगा। वहाँ से सामान का रेट ले लेना और पूरे इंडिया में जहाँ मर्जी का ले लेना, आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब भाई 15% बंदा डिस्काउंट भी देता है, मतलब मेरे को अपनी बता रहा हूँ, आपको 10 या 15 आपको भी देगा। मतलब इतना इजीली मेरे को डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है सारे सामान की, 2.5-3 लाख रुपए के सामान की, और इजीली वन शॉट सारा सामान आ रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से, तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई और बंदा बना रहा हो ना, अब मैं 100 जनों को मैसेज नहीं करूँगा, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप जाके आराम से भाई खरीदो, बनवाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। मेरे को अपने काम में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जो मतलब ये लगा लो, मैं 3.5 लाख की गाड़ी बना रहा हूँ ना, तो उसमें 50,000 कमा रहा हूँ। अगर मैं 5 दिन में करके कमा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं बेस टू टॉप 16 लाख की गाड़ी आ रही है भाई, बेस मॉडल है, टॉप मॉडल करनी है, 2.5 लाख रुपये का बिल बन जाएगा, फिर मैं आपको 20,000 कम कर दूंगा, 2-30 ले लूँगा, एक ही दिन में करके दूंगा, फिर उसमें दिन के लाख रुपये या 50,000 बचाऊंगा। वो वाला काम ही नहीं है मेरा काम है वो काम भी जो मैं करता था ना, मेरे ये थे कि भाई महीने 2 महीने की गाड़ियाँ होती थी। लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको कम कर दिया जाए ताकि कस्टमर भी कम परेशान हो। 5 से 6 दिन या 7 दिन बहुत है, मोर देन इनफ है, मुझे पता है। लेकिन फिर मैंने अब वो गाड़ियाँ पकड़नी बंद कर दी। बस थोड़ा सा आप सबके साथ क्लियर आउट रहना था। और अगर आपको जितने भी सामानों में दिक्कत आती है, सामान खरीदने में या चीज़ों में, तो बस थोड़ा टाइम, 1 महीने का वेट कर लो। थोड़े टाइम में मेरी जो ये ट्रिप्स वगैरह चालू होने वाली है, इसमें बहुत सारे बंदों से ऐसे मिलने वाला हूँ जिससे आपको ईज़ होगी और आपको गाइड करूँगा कि आप भाई यहाँ से सामान लो, यहाँ से मत लो, या सामान लेने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। क्योंकि मार्केटों में हर जगह स्कैम चल रहा है। करोल बाग जाओगे, करोल बाग में भी, मायापुरी जाओगे, मायापुरी में भी, भाई हर जगह, समझ रहे हो, हर जगह। बस आपको कैसे सामान लेना है, किस तरीके से लेना है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा ताकि चोट ना पड़े, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने चोट खाई हुई है।
तो हम आपको गाइड कर सकते हैं और समझा सकते हैं। बाकी हमने बहुत सारा अच्छा खासा चीज़ें अपनी डी ऑटो स्टोर के थ्रू भी दी है और भी लोगों को दे रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आराम से। बाकी यहाँ तक ही वीडियो थी, बाकी और धीरे धीरे करके जब डेली आपसे मिल ही रहे हैं तो और भी चीज़ें समझा देंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी और दिन, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो। बाकी जो रिकॉर्डिंग है ये सब चीज़ें बात है ना, ये कॉन्फिडेंशियल रहने देते हैं, ऐसी बथेरी चीज़ हमारे पास है, हम लाते नहीं हैं। चलो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।